बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस विशिष्ट महफिल में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं मेरे मित्र दीपक साहू का और पुनीत सिंघल जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। एक लंबे अरसे के बाद उस फ्रेटर्निटी से मिलने का मौका मिल रहा है जो आने वाले समय में देश के व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, अपग्रेडेशन, इन तीन चीज़ों ने 2014 से काफ़ी जोर पकड़ा है। एक समय में कंप्यूटर का व्यापार वो था जो बड़े लोगों के लिए था। मुझे ध्यान है हिंदुस्तान कंप्यूटर ने उस वक्त कंप्यूटर बनाया था और 5 लाख रुपए का वो इतना बड़ा कंप्यूटर उन्होंने बेचा था। मैं उस समय कंप्यूटर को ख़रीदा, लेकर के आया। सारे मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हुए क्योंकि जिस कमरे में हम कंप्यूटर रखते थे उस कमरे में पहले हमें एसी लगाना पड़ता था कि कंप्यूटर का मिजाज अगर गर्म हो गया तो क्या होगा। और 400 रुपये प्रति घंटा पर कंप्यूटर ऑपरेटर मिलता था। जब से लेकर के और आज देश के घर घर में कंप्यूटर या मोबाइल की शक्ल में डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुकी है। आप सब लोग और आपकी पूरी फ्रेटर्निटी वो है जो आने वाले समय में कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को लेकर के जाने वाली है। इसलिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के 8 करोड़ व्यापारियों की ओर से मैं वार इंडिया से, फाइटा से और तमाम जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, हमने पूरे देश में 15 नवंबर से राष्ट्रीय व्यापार डिजिटलीकरण अभियान शुरू कर रहे हैं दिल्ली से। आज उसका पायलट दिल्ली की पेपर मार्केट में हो रहा है और इस अभियान में हम उन सभी लोगों को जोड़ने वाले हैं जो लोग डिजिटल टूल्स किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट का हो, चाहे वो डिजिटलाइजेशन का कोई भी टूल हो, बड़ी कंपनियों से लेकर के हमारे गली मोहल्ले के छोटे व्यापारी तक को हम इससे जोड़ने वाले हैं। देश की 40,000 ट्रेड एसोसिएशंस कैट के साथ मिल करके काम कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे मित्र वीरेन भविशी भी मेरी इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कैट अगर कोई संकल्प लेता है तो उसे आखिर दम तक पूरा करता है। देश के आईटी मिनिस्टर, देश के कॉमर्स मिनिस्टर, देश के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर दोनों एक ही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टर इस अभियान में कैट के साथ एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि हमारे इस अभियान में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि जब हम दुकानों के डिजिटलाइजेशन के लिए निकलेंगे तो हमें हमारे पड़ोस में जो आप काम कर रहे हैं हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी और आप हमें वो सारे टूल्स सप्लाई करेंगे जो टूल्स आज हमारे व्यापारियों के पास में बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं और लगभग 35% व्यापारी ही केवल अभी तक डिजिटली कनेक्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को लागू किया। डिजिटल करेंसी का मतलब है कि सरकार का ये इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले, जो मैंने अध्ययन किया
कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2023 के बजट में चेकबुक नाम की वस्तु इतिहास बन जाएगी। चेकबुक रहने वाला नहीं है, ये तो मैं आपको पक्का कह सकता हूँ। तो जब चेकबुक नहीं होगी तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम और दुनिया भर की जो पेमेंट की एप्लीकेशन है आपको उस पर ध्यान देना होगा। आप तो सब लोग कंप्यूटराइज्ड हैं, लेकिन आपका ये जिम्मा है कि आप उस बड़े अभियान के सहभागी बने जिससे पूरे देश का हर व्यापारी उससे जुड़ सके। 3 चीज़ें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया जी जो नागपुर में रहते हैं, वो 3 चीज़ें कहते हैं कि भविष्य के व्यापार में 3 कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला इंटरनेट, दूसरा डिजिटल पेमेंट और तीसरा लॉजिस्टिक। अब समय वो आ गया है कि आगे जाकर के पर्सनली आप किसी ठेले वाले के द्वारा माल भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हमने इंडिया पोस्ट के साथ एग्रीमेंट किया है। इंडिया पोस्ट के 1,60,000 पोस्ट ऑफिसेस पूरे देश में तैयार हैं आपके यहाँ से माल उठा करके और डिलीवरी देने के लिए। 1,60,000 पोस्ट ऑफिसेस। तो ये 3 चीज़ें, लॉजिस्टिक, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये आने वाले भविष्य का एक आधार है। और इस भावना को, इस उद्देश्य को शहर शहर तक ले जाना, गांव गांव तक ले जाना, ये हम सबकी और आपकी जिम्मेदारी है। और इसमें बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूँ कि हमें डिजिटलाइज पर बढ़ना होगा, आगामी बजट में जैसा मैंने अध्ययन किया, एटीएम से 3 ट्रांजैक्शन के बाद चौथी ट्रांजैक्शन पर नॉमिनल कुछ न कुछ सरचार्ज लगने वाला है। सरकार कैश के सर्कुलेशन को कम करना चाहती है। अगर आज आप बैंक से पैसे मंगवाएं तो आपको कभी भी 2000 का नोट नहीं मिलेगा, आपको 500 रुपये के नोट मिलते हैं। तो ऐसे क्यों है? एक बार 2000 के नोटों की बहुत बड़ी बाढ़ आई और धीरे धीरे करके वो 2000 के नोट गायब होते चले गए। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। ये बात हम देश भर में अपने व्यापारियों को समझा रहे हैं। हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, बाज़ारों में कैंप लगा रहे हैं। आज दिल्ली में 4 कैंप लग रहे हैं चौड़ी बाज़ार के अंदर। एक पेपर मार्केट में, एक वेडिंग ग्रीटिंग कार्ड मार्केट में, एक स्टेशनरी मार्केट में और एक बिल्डर हार्डवेयर मार्केट में। इन्हीं कैंपों के ज़रिए, ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए, वर्कशॉप, सेमिनार्स, उन सब के ज़रिए हम इस पूरे अभियान को पूरे देश में चलाना चाहते हैं। और उसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से हमें चाहिए। एक काम जो और हमने किया, आप में से शायद अधिकतर लोगों को मालूम होगा कि फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स कंपनियां किस प्रकार से हमारे देश से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा रॉयल्टी और अन्य चीज़ों के ज़रिए बाहर भेज रही हैं। अभी मोबाइल की एक बहुत बड़ी कंपनी जो चाइना की है, उसके ऊपर रेड पड़ी 5,500 करोड़ रुपया कैश उनके यहाँ मिला। 5,500 करोड़ रुपया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसको जब्त किया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सारी कंपनियों के खिलाफ हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर का होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपका भी जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के कारण से 10%, 15%, 20% कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पिछले 3-4 साल बड़ी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद अभी हम एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया, पायलट उसके चल रहे हैं, भारत ई मार्ट, मेरे लिए, मेरे देश के लिए, ऑफ द ट्रेडर्स, बाय द ट्रेडर्स, फॉर द ट्रेडर्स। और इसमें सुई से लेकर के हाथी तक इस पोर्टल के ऊपर बिकने वाला है। लगभग 400 से ज़्यादा ट्रेड हम इसमें करने वाले हैं।
ना केवल गुड्स, इसमें हम बहुत बड़ी सर्विसेज आपको देने वाले हैं। फिनेंशियल सर्विसेज जिसमें एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और श्रीराम फाइनेंस। हम देश के लोगों को इंश्योरेंस देने वाले हैं, स्टार इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, और इसके अलावा और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां जुड़ रही हैं। ट्रैवल बुकिंग हम इसमें देने वाले हैं। आईआरसीटीसी हमारे साथ जुड़ गया, रेलवे की टिकट आप यहाँ बुक करा सकते हैं। इसके अलावा हवाई जहाज की सारी बुकिंग, नेशनल इंटरनेशनल, वो इस पोर्टल से हो सकती है। अगर हमारे आपके बिल डिस्काउंटिंग, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ बिल डिस्काउंटिंग की, लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो बैंक आपके बिल को डिस्काउंट करेंगे। 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट देख करके आपकी प्री अप्रूव्ड लिमिट बना देंगे। आप कभी भी किसी भी दिन जाकर के उस बैंक में आप अपनी लिमिट के अंतर्गत उस लिमिट तक का पैसा ले सकते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट कैसे होगा ये भी बताएंगे। टैक्स फाइलिंग कैसे होगी, टैली हमारे साथ जुड़ गया, टैक्स फाइलिंग कैसे होगी ये भी बताएंगे। लीगल कोई आपका इशू है, उस पर देश के सर्वश्रेष्ठ एडवोकेट बहुत नॉमिनल पैसे पर आपको सुविधाएं देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमें अपने व्यापारियों के व्यापार को बचाना है तो ई कॉमर्स पर, खाली ई कॉमर्स को गाली देने से काम नहीं चलेगा, ई कॉमर्स पर भी हमको अपनी एक वर्चुअल दुकान बनानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये पोर्टल व्यापारियों का है, ये पोर्टल कैट लेकर के आ रहा है, इस पोर्टल पर बनने वाली किसी भी दुकान से कोई चार्ज हम नहीं लेने वाले, और जितने ट्रांजैक्शन होंगे 1 रुपये से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए तक, हम 1 पैसा भी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट या कमीशन सेलर से लेने वाले नहीं हैं। तो ये एक प्रयास है हमारा, और क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम है और उन कंपनियों के खिलाफ है जिनके पास एफडीआई और लॉस फंडिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग, डीप डिस्काउंटिंग, ओइंग इन्वेंट्री, जो सारे काम एफडीआई में पाबंदी है, वो सारे काम ये कंपनियां कर रही हैं। तो हमारे इन्वेस्टर हैं और कोई नहीं, देश के बहुत बड़े बिग बुल राकेश झुनझुनवाला। आज राकेश जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राकेश जी की पूरी टीम, राकेश जी का परिवार वो मजबूती के साथ खड़ा है। तो हम साम दाम दंड भेद चारों चीज़ों से तैयार होकर के मैदान में उतरे हैं और इन बड़ी कंपनियों का मुकाबला निश्चित रूप से करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे पोर्टल पर ऑफलाइन में ना डिस्ट्रीब्यूटर मरेगा, ना होलसेलर मरेगा, ना रिटेलर मरेगा। ये B2B भी है और B2C भी है। मैं एक बार फिर वार इंडिया का दीपक जी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। पिछले 10-15 दिनों उन्होंने मुझे चेज़अप करने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं थोड़ा सा अस्वस्थ था। आज 15 दिन के बाद आज पहली बार मैं किसी प्रोग्राम में निकला हूँ, पुनीत जी इस बात को जानते हैं। तो मैं दीपक जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, लेकिन मेरा ऑफिस आपके साथ लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा था, पुनीत जी आपके साथ लगातार रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप वार इंडिया की पॉपुलैरिटी न केवल आपकी फेटर्निटी में रहे। मैं चाहता हूँ पुनीत जी और वीरेन जी, आप इस बात का जिम्मा लें कि एंटायर कैट के स्पेक्ट्रम में वार इंडिया जाना चाहिए। और वार इंडिया से मेरा निवेदन है कि कंप्यूटर और ये सब आपका कोर एरिया है। 2-4 पेज यदि आप अन्य व्यापार के भी इसमें जोड़ेंगे तो और व्यापारियों को भी लाभ होगा। यहाँ की इन्फॉर्मेशंस वहाँ जाएंगी, वहाँ की इन्फॉर्मेशंस यहाँ आएंगी। क्योंकि एक बात तो पक्की है, आने वाले समय में कंसोर्टियम का ज़माना है। मैं पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह जी को मिला था। कोऑपरेटिव पॉलिसी भारत सरकार लेकर के आने वाली है, विस्तार से बातचीत हुई है। कोऑपरेटिव पॉलिसी पर हमने अपने सुझाव दिए हैं और एंड सुझाव ये है कि इंडिविजुअल ग्रोथ अब हिंदुस्तान में नहीं होगी, हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव ग्रोथ होगी, हिंदुस्तान में कंसोर्टियम ग्रोथ होगी। अगर 50 व्यापारी मिलकर के एक कंसोर्टियम बना लें तो उनकी परचेजिंग पावर मजबूत हो जाएगी और वो किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। और जो परचेजिंग का जो डिफरेंस है वो 50 व्यक्ति आपस में बांट सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं वार इंडिया को कहना चाहता हूँ,
जो हमारे इस अभियान में हमें सहयोग मिल सकता है, बड़ी मात्रा में व्यापारी कंप्यूटर भी खरीद लेगा, प्रिंटर भी खरीद लेगा, लेकिन उसको ऑपरेट करना नहीं आता। बहुत से व्यापारी ऐसे जिनकी ईमेल बनी हुई है, आज तक ईमेल नहीं देखी है। तो हमने क्या किया है, हमने इस योजना में, इस अभियान में 50 से लेकर के 100 दुकानों का एक क्लस्टर बनाया है। तो 50 दुकानों पर एक कंप्यूटर वाला, 100 दुकानों पर 2 कंप्यूटर वाला, और उसकी तनख्वाह वो 50 दुकानदार देंगे और वो उनके ऑनलाइन बिजनेस की देखभाल करेगा, रखवाली करेगा, जब तक वो स्वयं सक्षम नहीं हो जाते। तो इसमें भी हम वार इंडिया की भी और आपकी पूरी फेटर्निटी की मदद चाहते हैं। हम आपसे अलग नहीं हैं। मेरा व्यापार बिल्डर हार्डवेयर का है। कहीं ना कहीं मेरा सामान आपके घर में आता होगा, आपका सामान मैं मेरे घर में यूज़ करता हूँ। हम सब मिलकर के देश के 8 करोड़ व्यापारी को समृद्ध करें, तो मेरा मानना है कि विदेशी कंपनी कोई भी होगी, हिंदुस्तान के व्यापारी से कंपटीशन में मुकाबला नहीं कर सकती। हमारा व्यापारी खाली बोरी और खाली कार्टन के ऊपर व्यापार कर लेता है। तो क्योंकि ये बराबर में आकर के खड़े हो गए, इन्होंने मुझे ध्यान दिलाया कि आपका समय समाप्त हुए, 3 मिनट हो चुके हैं, आपने 3 मिनट फालतू नहीं है, सॉरी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको दोबारा शुभकामनाएं देता हूं, वार इंडिया का अभिनंदन करता हूं, मेरे मित्र पुनीत सिंघल और वीरेन भविष्य का मैं आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय व्यापार।